बात कर लेते हैं बिहार की। ऐसा लग रहा है बिहार में क्या वाकई जंगल राज का रिटर्न हो गया है। जी हां, भागलपुर में पुलिस टीम पर हमला हुआ है। विवाद सुलझाने पहुंची पुलिस की टीम पर ही पथराव कर दिया गया। सब इंस्पेक्टर सहित 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। पुलिस की गाड़ी पर भी पथराव किया गया है। बच्चों के बीच हुए विवाद को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए थे। पुलिस की टीम जब बीच बचाव करने गई, उसके बाद पुलिस की टीम पर ही हमला कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो लगातार बिहार में एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हो रही है। अभी 24 घंटे भी नहीं बीते कि मुंगेर में पुलिस टीम पर हमला हुआ था, जिसमें एएसआई की मौत भी हो गई थी। वहीं हमारे सहयोगी सीधे अमिताभ ओझा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अमिताभ, लगातार 24 घंटे की अगर हम बात करें, एक के बाद एक कई घटनाएं, सुशासन की दुहाई दी जाती है। 2005 के बाद यही कहा जाता है कि जंगल राज था, लेकिन अब जंगल राज की सफाया हो गया है बिहार में। लेकिन क्या जो घटनाएं हो रही हैं, क्या समझें? यहां तो पुलिस की टीम पर एक जगह नहीं, अगर आप आंकड़े देखें पिछले 24 घंटे में कई शहरों में ऐसे हमले किए गए हैं। हाँ बिल्कुल विपिन, देखिए जिस तरीके से घटनाएं घट रही हैं, ऐसा माना जा रहा था कि अररिया की घटना के बाद शायद कड़ा और बड़ा एक्शन लेगी बिहार पुलिस, लेकिन उसके बावजूद लगातार घटनाएं घट रही हैं। अररिया के बाद मुंगेर में घटना घटी जहां पे एक एसआई की हत्या कर दी गई। उसके बाद पटना के मनेर में होली के हुड़दंग को रोकने के लिए वहां गिरफ्तार शराब पीकर हंगामा कर रहे हैं जब युवकों को पकड़ने के लिए पुलिस की टीम गई तो वहां पुलिस टीम पर हमला कर दिया गया। एक सब इंस्पेक्टर की वर्दी फाड़ दी गई, पिस्टल छीनने की कोशिश हो गई। हालांकि पुलिस ने तुरंत मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल पहुंची और 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन अगर हम घटनाओं को देखें और कल जिस तरीके से भागलपुर की भी घटना सामने आई, तिरसठ थाना क्षेत्र में बच्चों के बीच में विवाद हुआ था और उसके बाद अब शाम में वहां पे ज्यादा तनाव बढ़ गया तो पुलिस की टीम वहां मौके पे पहुंची थी। लेकिन पुलिस की टीम के पहुंचने के साथ ही पुलिस पर दोतरफा वहां पे पत्थर से हमला किया गया। पुलिस की जो जिप्सी थी उसे क्षतिग्रस्त कर दिया गया और खासकर सबसे खास बात यह है कि इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि महिलाएं भी पत्थर फेंक रही हैं पुलिस पर। तो उस घटना में एक महिला सब इंस्पेक्टर सहित 4 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए, जिनका इस अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। फिलहाल वहां भी स्थिति को देखते हुए मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है और छापेमारी की जा रही है। लेकिन अगर हम पिछले 24 घंटों की घटनाओं को देखें तो देखिए आरा शहर जहां पे इतनी बड़ी लूट की वारदात हुई थी और उसके बाद लग रहा था कि पुलिस प्रशासन वहां एक्शन में आएगा, लेकिन कल वहां 2 बड़ी वारदातें हुई और 2 अलग अलग घटनाओं में 2 युवकों की मौत हो गई जबकि 4 लोग अस्पताल में जख्मी हैं। और ये दोनों घटनाएं जो हैं शहरी इलाके की हैं। पटना के मसौड़ी में भी 2 गुटों के बीच में झड़प हुई थी और वहां दर्जनों राउंड गोलियां दबंगों ने फायरिंग की थी बिन टोली पर और उसको लेकर वहां अफरा तफरी मची है। हालांकि इसमें अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। नालंदा मुख्यमंत्री का गृह जिला है, वहां भी एक घटना सामने आई है जहां 60 वर्षीय महिला के साथ रेप के बाद उसकी हत्या खेत में मिली है और परिवार वालों ने रेप का आरोप लगाया है। तो ये तमाम घटनाएं दिखाती हैं कि पुलिस इतनी बड़ी वारदात हो जाने के बावजूद अभी तक एक्शन में नहीं आई है और कहीं न कहीं अब पुलिस मुख्यालय से इस मामले को लेकर अभी तक कोई बयान भी नहीं जारी किया गया है कि इतनी घटनाओं को लेकर पुलिस सरकार ने और पुलिस प्रशासन ने क्या एक्शन लिया है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि राजधानी पटना से लेकर अलग अलग जिलों में किस तरीके से होली के हुड़दंग, जबकि इस दौरान काफी एहतियात बरतने का पहले से ही अलर्ट जारी किया गया था, एसओपी जारी किया गया था, लेकिन उसके बावजूद अगर हम देखें तो कहीं भी पुलिस एक्शन में नहीं दिखी है, जिसके नतीजा है इस तरीके से होली के दौरान एक काफी लंबे अरसे के बाद पर्व त्योहार के समय में इतनी वारदातें यहाँ पे हुई हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। बिहार में शराब माफियाओं के हौसले बुलंद। जी हां, आरा में 4 युवकों को गोली मारी है। गोलीबारी में एक की मौत हो गई है, 3 की स्थिति गंभीर। तो लगातार बिहार में शराब माफियाओं का बोलबाला। आप ये समझिए कि 4 युवकों को गोली मार दी जाती है बेखौफ तरीके से। इनमें एक की मौत हो गई है, 3 की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। तो वहीं हमारे सहयोगी लगातार अमिताभ ओझा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमिताभ, अगर बात की जाए यहां पर शराब माफियाओं का जो दबदबा और जो आप देखते हैं कि जो गुंडागर्दी चलती है, कई बार आपने खबर भी दिखाई होगी, लेकिन सवाल ये उठता है कि कोई सख्त एक्शन ऐसा नहीं लिया जाता, कोई ऐसा एग्जाम्पल सेट नहीं होता। आखिर कानून व्यवस्था की बात की जाए वो धरातल पर तो दिखाई नहीं देती।
जी बिल्कुल विवेश, देखिए आरा की जिस घटना का अभी आपने चर्चा किया, उस घटना में जो तथ्य सामने आया है उसमें है कि एक शुभम नाम का लड़का था जो जिसके खेत में शराब माफियाओं ने अपनी शराब छुपाई हुई थी। उसने पुलिस को इसका इन्फॉर्मेशन दे दिया और शराब जब्त हो गई थी और उसके बाद पुलिस ने उसके लोगों को गिरफ्तार भी किया था। कल वो अपने दोस्तों के साथ अपने मित्र के यहाँ जा रहा था होली के अवसर पर। इसी दौरान बाइक सवार 2 अपराधियों ने उसे घेर लिया और ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी बिन टोली के पास और उस घटना में शुभम की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य युवक जो उसके साथ में थे वो जख्मी हो गए हैं। पूरी वारदात शराब तस्करी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। लेकिन और सबकी दूसरी घटना एक आरा में ही कल ही हुई थी, उसमें भी बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले उसका एक युवक से झंझट हुआ, विवाद हुआ था और उसी विवाद के चलते उसे गोली मारी गई है, उसकी भी मौत हो गई। तो ये तमाम घटनाएं देखिए होली के दौरान ज्यादातर जो घटनाएं आ रही हैं उसमें ये सामने आ रहा है कि कहीं ना कहीं इसका लिंक शराब माफियाओं से रहा है, शराब के कारोबार से रहा है। क्योंकि कल अगर हम मुंगेर की घटना को भी देखें तो वहां भी जो रणवीर यादव और गुड्डू यादव वो शराब कारोबार से जुड़े हुए थे और उसकी सूचना पुलिस को मिली थी और पुलिस वहां पे मौके पे पहुंची थी तो उस पर हमले हो गए थे। जबकि शेखपुरा में भी ये घटना घटी है, वहां भी होली के दौरान शराब पीने को लेकर ही विवाद हुआ था जिसमें 2 गुटों में काफी झड़प हुई थी और उसके बाद वहां भी गोलीबारी की घटना घटी थी और 2 लोग जख्मी हो गए थे। तो ये शराब माफिया, देखिए पुलिस का सारा ध्यान जो चल रहा है वो चलता है शराब या माफिया हो या फिर बालू कारोबारी हो, इन चलते जो रेगुलर जो क्राइम के रूटीन क्राइम के जो घटनाएं होती हैं उन पर फोकस नहीं करती, उनके अपराधी को नहीं पकड़ती। नतीजा ये निकलता है कि जो छोटे मोटे अपराध के जो दायरे हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और शराब से जुड़ा हुआ विवाद निश्चित तौर पे जहां भी गोलियां बिल्कुल चलती हैं या फिर अमिताभ, हत्या देखिए एक तरफ शराबबंदी लागू है लेकिन शराब माफियाओं का बोलबाला दिखाई देता है।